अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टार गुड्स फार्म में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमने ये एक बफेलो जिसे हम पाड़ा कहते हैं, अल्बिनो, काफ़ी लोगों को पसंद आया था। लास्ट जब हमारे पास आया था हमने इसकी एक वीडियो बनाई थी। अभी माशाल्लाह पूरी तरह से सेट हुआ। हमने इसको डीवर्मिंग और कई चीज़ें करा दी, लेकिन अब ये इसे पूरी तरह से हमारे हिसाब से सेट करते करते हमें और कई महीने बीतेंगे। तो उसमें से ये भी एक काम है, जो इनके बदन के ऊपर जो बाल होते हैं, हम बकरों के बाल जैसे निकालते हैं उसी तरह से इनके भी बाल निकाले जाते हैं। तो आज ये वही दिन था। हमारे बकरों के, कई बकरों के, हमें मेंढों के बाल निकालना था। तो हमारा ये बंदा हमेशा हमारे फार्म पे आता है और थोड़े से इन लोग खड़े रह के इनको कराना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और आई थिंक काफ़ी लोग सिर्फ बकरों के बाल निकालते हुए देखे होंगे, पाड़े के बाल निकालते हुए बहुत कम लोग देखे होंगे। तो इनके लिए ये एक अच्छी वीडियो है, नई वीडियो है, कुछ नई तरीके से, और देखने में भी मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही हमारे लास्ट टाइम जब हमारे पास पाड़ा आया था, वो ऑलरेडी बाल कटिंग करके आया था, हमने उसका करवाया नहीं था। ये पहला टाइम है जो हम अपने फार्म पे हमारे ये छोटा वाला जो पाड़ा है उसका बाल काट रहे हैं, अल्बिनो का। तो आप देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें शौक़ में आती है। जब आदमी शौक़ करता है और उसको शौक़ को कंटिन्यू चलाता है। मैं मेरे मालिक का, मेरे रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे जो कारोबार मिला है वो मेरे शौक़ का है, और हम लोग उस शौक़ को हमेशा बरकरार रखते हैं। क्योंकि बहुत कम कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें उनके जो शौक़ होते हैं उनसे ही उनका कारोबार या काम वो मिलता है। तो मैं हमेशा ये चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बकरों का, बैल का, पाड़ों का बहुत बचपन से हमें शौक़ रहा, और रब ने मुझे वही काम दिया जो मुझे पसंद था। और बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। आप भी जब आपके पसंद का कोई काम करेंगे तो उसमें दिल से करा जाता है, और ऐसा कुछ काम जिसमें आपका दिल ना हो और वो मजबूरी पे करा जाए तो वो एक बोझ लगता है। तो ऐसे कई काम होते हैं, कई लोग, कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो वो काम भी करते हैं। लेकिन दुनिया है, हर किसी को हर चीज़ एक जैसी नहीं मिलती है। तो मैं इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हमेशा ये सब चीज़ों को लेके। तो हम लोग आज हमारे ये पाड़े का पूरा स्किन के ऊपर जो बाल होता है ये पूरा निकाल देंगे। इसके बाद इनके बदन पे डेली हम लोग नहलाने के बाद तेल लगाते हैं। तेल लगा के पूरा इनको एक हल्का से मसाज होता है। इनको डेली नहलाना भी बहुत कंपलसरी। एक्चुअली हमें तो इतना पालने का इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि मैं हमेशा गोट फार्म ही चलाया हूँ, और उससे पहले हम लोग अगर कहीं पे हमारा जो बैल होता था वो पलाते थे तो वो किसी और के तबेले पे पलाते थे। तो ये हमें हमारे लिए बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, नई नई चीज़ें। क्योंकि होता यह है कि जब आप खुद करेंगे तो ही आप इसको सीख सकते हैं। बकरों की लाइन भी वैसे ही है। बहुत से लोग दूसरों का देख के बहुत बड़ा बड़ा फार्म या बहुत से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी परेशान होते हैं और फार्म बंद होता है। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल ये साल हुआ है, और हर साल होता है, सिर्फ इस साल नहीं है, हर साल ऐसे कई एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। कुछ टाइम तो ऐसा आया कि कोई ट्रेडिंग के मामले में इतना बड़ा काम हुआ, और हमें भी लगता था कि शायद पॉसिबल है ये एक बहुत बड़ा मुकाम इस इंडस्ट्री में बनाएंगे। लेकिन कुछ चंद साल के अंदर ही वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये कारोबार भी बहुत नसीब से मिला है मुझे, और बहुत कम लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लॉन्ग टाइम से इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। तो इसका भी मैं मेरे रब का बहुत एहसान मानता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, फिर वापस कोई दूसरे काम में निकल जाते हैं। तो शौक़ होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने तकदीर का भी देना बहुत ज़रूरी है, कि नसीब भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छी नसीब अगर आपकी है ये इस लाइन में, बहुत से लोगों की दूसरी लाइन में अच्छी तकदीर चलती है, इससे निकलने के बाद कोई और लाइन में, हमारे कई साथ के लोग हैं
जो ये इंडस्ट्री छोड़ने के बाद आज हमसे भी ज़्यादा तरक्की करे। तो वो हर इंडस्ट्री में एक अलग अलग मामलात होते हैं। तो ये एक शौक़ का मामला है, ये हमारा शौक़ है और शौक़ बड़ी चीज़ है। ये चीज़ें मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, शौक़ बड़ी चीज़ है, लेकिन शौक़ को लेके अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शौक़ है, आपके पास पैसा है और आप इन्वेस्ट कर दिए और आपको नॉलेज ज़ीरो है, आपके पास मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर का इंतज़ाम नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती है किसी को फार्म को डेवलप करने में या बनाने में। तो हम लोग हमारे वीडियो के ज़रिए अक्सर छोटी मोटी चीज़ें आपको बताते हैं, समझाते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें सारी चीज़ें बताई जाती है, ड्रॉबैक भी बताया जाता है, नुकसान भी बताया जाता है, फ़ायदे भी बताए जाते हैं, क्योंकि कारोबार में फ़ायदा भी है। आज हम ये लाइन में टिके हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इंडस्ट्री में अच्छी इनकम है, फ़ायदा है, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन वो बेस ही इसका एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के लिए आपको कई साल गुजारने पड़ते हैं, 1 से 2 साल या स्टार्ट होते ही अल्लाह ताला कभी कभी कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सडनली एकदम उरूस पे पहुंचा देते हैं, लेकिन वो उरूस को भी बरकरार रखना और उस मुकाम को कायम रखना और वहाँ पे टिके रहना, ये भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो ऐसे कई फार्म हैं जो सडनली साल भर में आते भी हैं और आसमान को छू जाते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टाइम नहीं रहते। क्योंकि ऐसा मैंने मेरी जो जर्नी रही है इसमें मैंने कई टाइम ऐसे देखा है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई। बहरहाल हम अपने पॉइंट पे आते हैं। आप देखेंगे माशाल्लाह इसका पूरी बदन पे से हम लोग हमारा जो बंदा है रफ़ीक, पूरे बदन पे से उसके बाल निकाल ख़ास तौर पे इस पाड़े का जो चेहरा है वो पूरी तरह से वाइट है। जो हम बताते हैं नोज़ है, ये है, वो वाइट आइज़ भी है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद माशाल्लाह कहें। और बाल निकलने के बाद तो काफ़ी और ख़ूबसूरत हो गया। आप देखेंगे इसको कितनी आसानी से ये जो हमारा बंदा है वो काम कर रहा है, लेकिन ये इतनी आसानी से होता नहीं है। ये बस नसीब अच्छी थी, अल्लाह ने साथ दिया और ये आसानी से काम हो गया। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत तकलीफ़ देते हैं बाल बनाने के टाइम पे पाड़े लोग, क्योंकि हमारा जो बड़ा वाला है उसका बाल काटने में काफ़ी वो हैरान गया, इसीलिए उसका बाल हम काट भी नहीं पाए सही से। जो बैक साइड का हिस्सा है सिर्फ वहीं का कटा, आगे की तरफ काटने क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया है माशाल्लाह और परेशान भी ज़्यादा कर रहा है, तो इसके लिए उसका बाल पूरी तरह से कटा नहीं, गर्दन का और जो आगे का हिस्सा वो बच गया। तो आप लोग कभी इंशाल्लाह हमारे फार्म पे विज़िट करें तो दोनों चीज़ आपको देखने का मौका मिलेगा, हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इसके अलावा न्यू ईयर कमिंग है, बहुत नज़दीक है नया साल, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ धमाका, कुछ ना कुछ स्कीम हमारे नए साल के लिए हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बकरे और क्वालिटी के बकरे हमारे फार्म पे जमा हो गए हैं। कई ऐसे बकरे हैं जो लाने के बाद भी मैं अभी तक उनकी वीडियो नहीं बनाया हूँ। मैं स्कीम के लिए रुका हूँ कि इंशाल्लाह सडनली हम लोग कुछ ऐसा धमाका करें, कुछ ऐसी स्कीम लाए, कुछ भी जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। तो न्यू ईयर में इंशाल्लाह फर्स्ट वीक या पहले 2-3 दिन में या पहले ही दिन हो सकता है 1 जनवरी को हम लोग कोई स्कीम लेके आएँ, जिससे आप लोगों का फ़ायदा और कुर्बानी तक का भी आप लोगों को कुछ फैसिलिटी मिले बकरा पालने में, ख़रीदने में और भी कई चीज़ों में। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी आप लोग वेट करें। हम लोग कुछ ना कुछ 1 तारीख को स्कीम लाएंगे और बाकी इसके बारे में आप कमेंट्स करें। कैसा लगा आपको ये हमारा जो नया मेहमान है, नया दोस्त है, कैसे लगा आपको, कैसा पसंद आया, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें कमेंट्स करके बताएं। और इंशाल्लाह अगर किसी भाई को इसमें का कुछ और भी लेना हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। जहाँ से ये मैं मंगाया हूँ इंशाल्लाह वहाँ से उनके पास से और भी अल्लाह ने चाहा तो पॉसिबल है हमें मिलेगा और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिला है मुझे ये। इंशाल्लाह कभी आप लोग को लगे तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह अरेंज करा के दूँगा। तो बहरहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, अपने फ़ीडबैक दें और कमेंट्स करें इंशाल्लाह। और पॉसिबल हो सकता है आपको वीडियो पसंद आती है तो दूसरी जगह पे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।